हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। इससे पहले हम भारत में वनों की स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। इस सेट में बहुत ही कम क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन जितने भी हैं इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस टाइप के वन पाए जाते हैं। उष्णार्ध पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती होगी। अब बताओ फिर, 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस टाइप की वनस्पतियां पाई जाती होंगी। इसमें भी चार ऑप्शन आपके सामने हैं। उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला सवाल, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। फॉरेस्ट गार्ड के लिए स्पेशल इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप लोग याद करने की कोशिश करना और अपनी नोटबुक में जरूर से नोट कर लेना। पेपर से पहले एक बार रिवीजन करके इनका जरूर से जाना। किस टाइप के पाए जाते होंगे, चार ऑप्शन में से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा मरुस्थलीय वन। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगला सवाल, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अब बताओ फिर, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है। मैंग्रोव वन कहा जाता है। दलदली क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं वह कहलाते हैं मैंग्रोव वन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल है। जो मैंग्रोव वनस्पति है सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। चार ऑप्शन है, इसमें से क्या राइट करोगे। पश्चिम बंगाल राइट करोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले में हमसे पूछा गया, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। असम की पहाड़ियों में, नीलगिरी की, शिवालिक की या फिर सतपुड़ा की। भारत में चंदन की लकड़ी के सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, साइलेंट वैली के चर्चित होने का क्या कारण है। अब बताओ, साइलेंट वैली कहाँ है। आप सभी ने पढ़ा होगा, कहाँ थी, केरल में थी। साइलेंट वैली के चर्चित होने का क्या कारण है वो आपको बताना है। जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी के कारण क्या फेमस है, साइलेंट वैली फेमस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने उत्तराखंड में। उत्तराखंड यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, शांत घाटी कहाँ स्थित है। अभी जिसके बारे में हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, शांत घाटी है केरल में। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, आगामी परीक्षाओं में रिपीट हो सकता है फिर से, तो हम स्टार लगा के इसे इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। अब बताओ फिर, सदाहरित, अल्पाइन, सवाना या फिर पर्णपाती। जो पश्चिमी घाट पर पाई जाती है वनस्पति वह कौन है, चारों में से आपको बताना है। बताओ वह किस टाइप की होती है, वनस्पति का प्रकार क्या है वो आपको बताना है। सदाहरित होती है। सदाहरित यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखो, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला पर, शिवालिक श्रेणी पर, शिलोंग पठार पर, प्रायद्वीपीय पठार पर। चार ऑप्शन में से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, यानी ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, भारत में किस भाग में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। किस भाग में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, ये हमसे पूछा है। पूर्वी घाट, उत्तरी पूर्वी घाट, अंडमान निकोबार या फिर पश्चिमी घाट। कहाँ नहीं पाए जाते, पूर्वी घाट पर नहीं पाए जाते, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कौन सा, पूर्वी घाट। अगला सवाल, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब हमसे क्या पूछ लिया, कहाँ पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। चार ऑप्शन है, नीलगिरी, राजमहल, अरावली या फिर शिवालिक। चारों में से क्या राइट करोगे, इसका आंसर आपको बताना है। क्या राइट करोगे, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं, जहाँ उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला सवाल, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डॉट डॉट में पाई जाती है। इसको भी कर लेते हैं हम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बताओ, पेड़ों की जो प्रसिद्ध प्रजाति है सुंदरी वह कहाँ पाई जाती होगी। कहाँ पाई जाती है, मैंग्रोव वनों में पाई जाती है। मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मैंग्रोव वाला वन वाला सवाल बहुत जगह रिपीटेड है, तो आपको इस बारे में भी याद होना चाहिए। अगला देखो फिर, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। ये क्वेश्चन है इससे मिलता जुलता, इसको भी याद कर लो इसी के बहाने।
गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? कौन से वृक्ष ज़्यादा होंगे, किसके कारण सुंदरवन कहा जा रहा है? सुंदरी के कारण। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला सवाल देखो, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट, फिल्म से भी आप इसको बता सकते हैं। असम, केरल, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल। बहुत जगह रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसे कर लेते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा हो जाएगा? असम, केरल, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल में से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखो, भारत में किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट ऑप्शन बताना है। किस भौगोलिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की जो वनस्पति है वो पाई जाती है? उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला सवाल देखो, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, बहुत ही कम क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन मैं आपके बीच उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आता हूं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में बन सकते हैं। ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी था तो मुझे लगा कि इसको पेपर से पहले एक बार कवर कर लेना चाहिए। इससे पहले भारत में वनों की स्थिति के बारे में एक मैंने और वीडियो बनाई है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पेपर से पहले आप लोग एक बार उसको भी देख के चले जाना, क्योंकि उसमें भी कम सवाल है, छोटी सी वीडियो है, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखो, फिर इसको भी कर लेते हैं स्टार लगा के इंपॉर्टेंट। अब बताओ, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है? कौन से वन है सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन या फिर कोणधारी वन। 4 ऑप्शन में से किसे राइट करोगे? उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला सवाल, भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान क्रमशः कितना है? 93% है उष्णकटिबंधीय का, शीतोष्णकटिबंधीय का है 7%, यानी कौन सा हो जाएगा जोड़ा? 93 और 7 वाला, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला देखो, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन है, कांटेदार झाड़ियां हैं, वर्षा वन है या फिर सवाना है? भारत की प्रमुख वनस्पति हो जाएगी पतझड़ वन। पतझड़ वन यानी ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया, निम्न में से कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी कर लेते हैं, स्पेशल है ये फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए। ये और एग्जाम में भले ही कम रिपीट क्वेश्चन इसमें आपको मिले, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड के लिए उत्तराखंड में वनों की स्थिति होगी, उत्तराखंड में वनों के बारे में हो गया, भारत में वनों की स्थिति होगी और वनस्पतियां होगी। इससे फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनने चाहिए, और अगर इससे क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखो, अब इसमें से हमसे क्या पूछा था? निम्न में से कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? मध्य प्रदेश है तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के निम्न क्षेत्रों में किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? मैंग्रोव भी होना चाहिए, सदापर्णी भी होना चाहिए और पर्णपाती वनों का संयोजन वहां होना चाहिए। तो क्या राइट करोगे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर सी को कर लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन, क्योंकि इन चारों में से यही ठीक होगा। अगला देखो, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने उन्हीं सवालों को लिया था जो इंपॉर्टेंट थे, अदर जो बाकी सवाल थे उनको नहीं लिया है। अब बताना है आपको, वो जो वन वो चक्रपातों के अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कौन से कहलाते होंगे? मैंग्रोव, अल्पाइन, मानसून या फिर एवरग्रीन वन? क्या होते होंगे 4 ऑप्शनों में से? राइट ऑप्शन आपको बताना है। कौन से वन होते हैं? वह होते हैं मैंग्रोव वन, जो चक्रवातों के अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला सवाल, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मानसून, वर्षा, पतझड़ या फिर सुंदरवन? जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो जो क्षेत्र है उसका वन जाना जाता है सुंदरवन नाम से। सुंदरवन यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले में हमसे पूछा गया, प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है वह कौन सी हो जाएगी? प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के सबसे ज़्यादा अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र पर आच्छादित है वह कौन सी होगी? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कंटक वन या फिर उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन? 4 ऑप्शन में से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक थे भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको इन्हें याद कर लेना चाहिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में। हिंदी या उत्तराखंड जीके का अगला प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। उस वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।